बच्चों के अनुभव शिक्षा का आधार। बच्चे अपने आसपास के वातावरण से बहुत कुछ सीखते हैं। उनके अनुभव उनके ज्ञान का आधार बनते हैं। शिक्षा का उद्देश्य बच्चों के इन अनुभवों को पहचानना और उन्हें शिक्षा से जोड़ना होना चाहिए। जब हम बच्चों के अनुभवों को महत्व देते हैं तो वे खुद को महत्वपूर्ण महसूस करते हैं। इससे उनका आत्मविश्वास बढ़ता है और वे सीखने के लिए और अधिक उत्सुक होते हैं। शिक्षा केवल किताबों तक सीमित नहीं होनी चाहिए। बच्चों को अपने आसपास की दुनिया को देखने, समझने और उससे सीखने का मौका मिलना चाहिए। समाज से सीख शिक्षा का नया आयाम। शिक्षा को स्कूल की चारदीवारी से बाहर निकलकर समाज से जुड़ना चाहिए। समाज एक खुली किताब की तरह है जहां से बच्चे बहुत कुछ सीख सकते हैं। शिक्षकों को चाहिए कि वे बच्चों को सामाजिक गतिविधियों में शामिल करें और उन्हें समाज के विभिन्न पहलुओं से रूबरू कराएं। सामाजिक कार्यक्रमों, त्योहारों और रीति रिवाजों के बारे में जानकर बच्चे अपनी संस्कृति और परंपराओं से जुड़ते हैं। स्थानीय ज्ञान का महत्व। हर क्षेत्र का अपना एक स्थानीय ज्ञान होता है जो पीढ़ी दर पीढ़ी हस्तांतरित होता रहता है। यह ज्ञान बच्चों को उनके परिवेश को समझने में मदद करता है। शिक्षा प्रणाली में स्थानीय ज्ञान को भी शामिल किया जाना चाहिए। इससे बच्चों को अपनी जड़ों से जुड़ने और अपनी पहचान बनाने में मदद मिलेगी। स्थानीय कारीगरों, किसानों और अन्य लोगों से सीखकर बच्चे व्यावहारिक ज्ञान प्राप्त कर सकते हैं। आत्मविश्वास और जिज्ञासा शिक्षा के दो पहिए। शिक्षा का उद्देश्य बच्चों में आत्मविश्वास और जिज्ञासा पैदा करना होना चाहिए। जब बच्चे आत्मविश्वासी होते हैं तो वे चुनौतियों का सामना करने से नहीं डरते। बच्चों में जिज्ञासा की भावना को प्रोत्साहित करना चाहिए। उन्हें सवाल पूछने के लिए प्रेरित करें और उनके हर सवाल का जवाब धैर्यपूर्वक दें। याद रखें, हर बच्चा अनोखा होता है। उनकी सीखने की क्षमता और गति अलग अलग हो सकती है। शिक्षक की भूमिका एक मार्गदर्शक। एक शिक्षक केवल ज्ञान देने वाला नहीं बल्कि एक मार्गदर्शक भी होता है। शिक्षक को चाहिए कि वह बच्चों को सही दिशा दिखाए और उन्हें सीखने के लिए प्रेरित करे। बच्चों के साथ दोस्ताना व्यवहार रखें और उनके विचारों का सम्मान करें। उन्हें प्रोत्साहित करें कि वे अपनी बात खुलकर रखें। निरंतर मूल्यांकन के माध्यम से बच्चों की प्रगति पर नजर रखें और उनकी कमजोरियों को दूर करने में उनकी मदद करें। शैक्षिक भ्रमण शिक्षा का एक महत्वपूर्ण हिस्सा होने चाहिए। किताबों में जो कुछ पढ़ाया जाता है उसे प्रत्यक्ष रूप से देखकर बच्चे बेहतर ढंग से समझ पाते हैं। संग्रहालयों, ऐतिहासिक स्थलों, चिड़ियाघरों और अन्य शैक्षणिक स्थानों के भ्रमण से बच्चों का ज्ञान बढ़ता है। भ्रमण के दौरान बच्चों को स्वतंत्र रूप से घूमने और चीजों को करीब से देखने का मौका दें। शिक्षा को व्यावहारिक बनाने के लिए बच्चों को उनके परिवेश से जोड़ना जरूरी है। उन्हें समझाना चाहिए कि वे जो कुछ भी सीख रहे हैं उसका उनके जीवन में क्या उपयोग है। उदाहरण के लिए, गणित की अवधारणाओं को समझाने के लिए रोजमर्रा की जिंदगी के उदाहरण दें। विज्ञान के सिद्धांतों को प्रयोगों के माध्यम से समझाएं। बच्चों को प्रकृति से जोड़ें और उन्हें पर्यावरण संरक्षण के प्रति जागरूक करें। शिक्षा का अंतिम उद्देश्य एक जिम्मेदार नागरिक का निर्माण करना होना चाहिए। बच्चों को नैतिक मूल्यों, मानवीय मूल्यों और सामाजिक दायित्वों के प्रति जागरूक करें। उन्हें सिखाएं कि वे समाज के जिम्मेदार सदस्य कैसे बन सकते हैं और अपने आसपास के लोगों की मदद कैसे कर सकते हैं। शिक्षा के माध्यम से बच्चों में समस्या समाधान क्षमता, आलोचनात्मक सोच और रचनात्मकता का विकास करें। आज के समय में अनुभव आधारित शिक्षा की बहुत आवश्यकता है। हमें शिक्षा प्रणाली को और अधिक रोचक, व्यावहारिक और बच्चों के अनुकूल बनाने की जरूरत है। जब बच्चे खुद करके सीखते हैं तो वे चीजों को जल्दी और बेहतर ढंग से समझ पाते हैं। अनुभव आधारित शिक्षा से बच्चों का सर्वांगीण विकास होता है। आइए हम सब मिलकर बच्चों को एक बेहतर भविष्य देने के लिए शिक्षा में सकारात्मक बदलाव लाएं। अब हम शिक्षा के एक और महत्वपूर्ण पहलू पर नजर डालते हैं, निरंतर सीखने की प्रक्रिया। शिक्षा केवल कक्षा तक सीमित नहीं है। यह एक सतत यात्रा है जो जीवन भर चलती रहती है। आज के तेजी से बदलते समय में नई तकनीकों और ज्ञान के साथ तालमेल बिठाना आवश्यक है। निरंतर सीखने की प्रक्रिया हमें न केवल पेशेवर रूप से बल्कि व्यक्तिगत रूप से भी विकसित होने में मदद करती है। गैप टू चीजें सीखते हैं तो हमारा मस्तिष्क सक्रिय रहता है और हमारी सोचने समझने की क्षमता बढ़ती है। यह हमें समस्याओं का समाधान करने और नए अवसरों का लाभ उठाने में सक्षम बनाता है।
ये महत्वपूर्ण है कि हम अपने बच्चों को सिर्फ किताबों तक सीमित न रखें, बल्कि उन्हें विभिन्न गतिविधियों में शामिल करें, जैसे कि खेल, कला, संगीत और अन्य रचनात्मक कार्य। इससे उनका आत्मविश्वास बढ़ता है और वे जीवन की चुनौतियों का सामना करने के लिए बेहतर तरीके से तैयार होते हैं। निरंतर सीखने की प्रक्रिया हमें यह समझने में भी मदद करती है कि शिक्षा का असली उद्देश्य केवल डिग्री प्राप्त करना नहीं है, बल्कि एक बेहतर इंसान बनना है। हम सभी मिलकर इस दिशा में कदम बढ़ाएं और शिक्षा को एक जीवन भर चलने वाली प्रक्रिया बनाएं।